हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी बच्चों। अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कवर करने के बाद से अगला लेक्चर जो आ रहा है वो है लेक्चर 5। बच्चों लेक्चर 5 में एनसीईआरटी को भी हम आगे कवर करेंगे। अभी तक हमने एनसीईआरटी का बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हुए हम चीजों को देख रहे हैं। बच्चों पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने क्लास 9 की, इसे प्रॉपर देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए अभी जाके सब्सक्राइब करिए इस चैनल मैथ्स वेदा को और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग से हमारे देश का भला होगा, आपका भी भला होगा, आपके दोस्तों का भी भला होगा। तो जबरदस्त तरीके से इस लेक्चर को आप समझिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर, जिससे मैं आपको ऐसे और लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो कंप्लीट 9th के कोर्स को लेक्चर में कवर करने के लिए, एनसीईआरटी के हर पार्ट को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो आज का जो टारगेट है वो है बच्चों लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 देखते हैं बच्चों, लेक्चर नंबर 5 में मैं क्या क्या चीजें टारगेट करके रखी हुई हैं। गाइस सीधे आप यहाँ पर जब जंप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले लेक्चर से रिलेट किया गया है इसे, मतलब मैथमेटिक्स से समहाउ रिलेटेड पिछले लेक्चर से अगला लेक्चर रिलेट होता है। तो बच्चों इस तरह से आपको पिछला लेक्चर देखना जरूरी होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके वहां से सारे लेक्चर्स देख सकते हो। तो गाइस पाइथागोरस का क्या रिलेशन था इर्रेशनल नंबर के साथ में, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम उस चीज को समझेंगे भी। बच्चों बेसिकली एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि पाइथागोरस की जो टीम थी, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मिलकर ये बताया कि भाई रूट टू इर्रेशनल होता है। दैट मींस उन्होंने ही ये प्रूफ किया कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, अब इस चीज को फील कर लेते हैं ना सर, कैसे? चलिए अगला सवाल आपको वही चीज फील कराएगा जो आपके सामने बना हुआ है। तो गाइज यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि लोकेट रूट टू ऑन अ नंबर लाइन, मतलब बेटा रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से हम दो चीजें सीखेंगे कि क्या मेथड होती है एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने की नंबर लाइन पे, और रूट टू का क्या रिलेशन है पाइथागोरस से, और पाइथागोरस का क्या रिलेशन है इर्रेशनल नंबर से। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा पूरे लेक्चर को। गाइस देखिए अंडर रूट टू की बात करते हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले इफ यू फॉलो द प्रोसेस तो आपको एक बस स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद से आपको वहां पर एक इंटरवल मार्क करना है। लाइक अपन ने यहाँ से जीरो से लेके, समझिएगा गाइस, अपन ने जीरो से लेके 1 तक का एक इंटरवल मार्क कर लिया। लाइक आपने ये जीरो से लेके 1 तक की एक डिस्टेंस लेके चली है। इस डिस्टेंस के साथ में ही आपको काम करना है। जितनी डिस्टेंस आपने जीरो से 1 की यहाँ पे ली है, उसी के इक्वल डिस्टेंस पर, उसी के इक्वल डिस्टेंस पर काउंटिंग करते हुए 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो गाइस आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो इस परपेंडिकुलर को। देखिए मैं मिला लेता हूं, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। गाइस इस पे भी वही लेंथ मार्क करनी है, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपने जो लेंथ यहां मार्क करी है 0 से 1, वही लेंथ आपको यहां मार्क करनी है। ओके सर, दैट मींस दोनों इक्वल होनी चाहिए क्या? यस बेटा, दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों फटाक से यहाँ पर अपन मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपके लिए यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अगर आप काउंटिंग में 1 पे पहुंच रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी आप क्या कह सकते हो, 1 यूनिट। क्या कह सकते हो बच्चों? 1 यूनिट कह सकते हो, बिकॉज आपने यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग को 1 यूनिट लिया है। बच्चों मेरे को बहुत सारे बच्चों ने स्टार्टिंग से डाउट पूछे थे कि सर ये जो 1 यूनिट होता है मैं स्केल पे कैसे लूं। बेटा स्केल पे अगर आप 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहे हो तो वो चीज आपको हर जगह फॉलो करनी है। दैट मीन्स हर बार आपका 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर के इक्वल। इफ यू अज्यूम, अगर आपने 5 माना है तो किसी का मन किया तो उसने कहा सर मैं स्केल पे 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानूंगा। चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा। तब आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। समझ गए? बस 1 सेंटीमीटर मानने से छोटा सा डिस्टेंस मिलता है, थोड़ा बड़ा मिलना चाहिए। इसीलिए आप क्या करिए, 2 या 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान के चलिए, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से क्या प्रोसेस फॉलो किया अभी तक, एक लाइन अपन ने ड्रॉ करी, उस पे 1 यूनिट का मार्क किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस पे 1 यूनिट का लेंथ मार्क किया इक्वली। अब क्या करना है बच्चों समझिए। नाउ जो अगली प्रोसेस अपन से कहती है वो ये कहती है कि ज्वाइन देम, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो प्रॉपर्ली ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, ये प्रॉपर्ली अपन ने ज्वाइन कर दिया। आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होना चाहिए सर? ज्वाइन करने के बाद से अगली प्रोसेस क्या होनी चाहिए? नाउ आपके पास प्रोटेक्टर है बच्चों, उस प्रोटेक्टर को लीजिए, सॉरी कंपास को लीजिए। आप कंपास को आपको यहाँ पर निडल को रखना है। देखिए कहाँ पे निडल को रखना है? ओ पे
निडल को रखना है। फिर आपको क्या करना है गाइस, इतना रेडियस मेजर करना है, इतना रेडियस का लेंथ मेजर करना है कंपास पे। अब यहाँ पर सेंटर पे कंपास के निडल को रखे हुए आपको एक आर्क ड्रॉ करना है गाइस, है ना। तो एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो मैं एक रफली आर्क ड्रॉ कर देता हूँ गाइस आपके लिए। मैं एक रफली आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। ये आर्क जो रहेगा वो करीब आपका यहां तक जाएगा। तो ये आर्क यहां पर आता है और ये आर्क यहां पर कट करता है। देखिए इस पॉइंट पे ये आर्क कट करता है, इस पॉइंट पे ये आर्क कट करता है। तो यहां पर आर्क ने कट किया, तो आप समझ गए कि बच्चों ये पॉइंट कुछ तो कहलाएगा अगर आर्क ने यहां कट किया तो लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया गाइस, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं आपके लिए, इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं गाइस। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो OB वाला लेंथ है, OB वाला लेंथ है, ये लेंथ जो इक्वल होता है √2 के। सर कैसे सर? बेटा पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दे दी थी जिसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है गाइस, कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेते हैं, कोई भी राइट ट्रायंगल अगर आप लेते हैं, तो उस राइट ट्रायंगल में समझिएगा, उस राइट ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाली चीज को आप लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल कहते हैं गाइस। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स बहुत ट्रिकी है। लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। अभी मैं नहीं कह सकता कि नीचे वाली साइड बेस है कि परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा इस चीज को, जो साइड्स मिलके 90 डिग्री बनाती हैं वो साइड्स लेग्स कहलाती हैं। कभी भी ये डिफाइन नहीं हो पाता 100% कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ऐसा कभी भी डिफाइन नहीं होता, वो लेग्स कहलाते हैं। अब सर लेग्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि बेटा आप समझिए, आपको बता देता हूं मैं कि अगर आपने ये एंगल कंसीडर किया तो बेटा उसके अपोजिट साइड क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर, और साथ वाली एडजेसेंट साइड बन जाती है बेस। बहुत ही बढ़िया सर। और अगर मैंने ये एंगल कंसीडर किया, कौन सा वाला सर? ये रेड वाला, तो उसके अपोजिट साइड क्या बन जाती है सर? परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड क्या बन जाती है सर? बेस बन जाती है। मतलब कहानी ये है सर कि परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। डेफिनेटली बेटा परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं एज पर द एंगल कंसीडर्ड। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे परपेंडिकुलर बेस ना कह के हम इन्हें क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। तो दे आर लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल, लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। वाह सर वाह, आज एक और बात सीखने को मिली। फटाफट से नोट कर लीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो गाइस ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? लेग्स। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? लेग्स ऑफ राइट, लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल, लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो गाइस पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है, क्लास 7th में जो हमने पढ़ा था, वहां पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि द sum of squares of legs, sum of squares of legs is equals to square of hypotenuse। सर ये hypotenuse हमेशा सेम रहेगा क्या? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल में कभी नहीं बदलता बेटा। नहीं, हाइपोटेन्यूज आज भी यही है, कल भी यही है, हमेशा ये रहेगा। हाइपोटेन्यूज बदलता ही नहीं है। बदलते कौन है आपके? ये दोनों बदलते हैं आपस में सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो इसके हिसाब से हमें समझ में आ गया सर कि यहाँ पर ये जो था ये पाइथागोरस थ्योरम था। इसे फटाक से हाईलाइट कर लिया, है ना। ये क्या था बच्चों? ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम सर। बहुत ही बढ़िया, ये पाइथागोरस थ्योरम था। अच्छा, तो अब क्या इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब पाइथागोरस से कैसे रिलेट है? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो ये चीज क्या होगी? लेट अस सपोज ये चीज को आप क्या मान रहे हो बच्चों? बेस मान रहे हो। क्या मान रहे हो? बेस। तो ये चीज क्या बन जाएगी गाइस? परपेंडिकुलर। ये चीज क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना सर। और इन एनी राइट ट्रायंगल, यहाँ पर लिखना आपको जरूरी है, इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट ट्रायंगल। क्या लिखना जरूरी है बच्चों? इन एनी राइट ट्रायंगल। किसी भी राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चों राइट ट्रायंगल है। देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में वो प्रॉपर्टी लग जाएगी सर। मतलब कुल मिला के सर, जब आप √2 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो वहां पर राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही होती है, जिसमें आप लगा रहे होते हो पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा सर, अब समझ में आया कि पाइथागोरस की हेल्प से मैं √2 को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। एक बार प्रूफ और हो जाए। तो बच्चों आपने क्या मान लिया? इसे बेस माना, तो बेस की लेंथ आपके पास कितनी है बच्चों? OB, और
बेस की लेंथ आपका क्या है बच्चों, ओ ए। देखिए ओ ए आपके लिए बेस था और बेस आपके लिए क्या था बच्चों, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट मान लिया अपन ने, ठीक है। और इसी तरह से परपेंडिकुलर देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर क्या था, लेट अस सपोज आपने प्यारे बच्चों इसे सी बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी बन गई बच्चों, ए सी। ए सी भी कितना हो गया, 1 यूनिट। अब पाइथागोरस सर क्या कहते हैं भाई, कि बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस सर क्या कहते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज सम ऑफ द square of the legs, they are legs, they interchange their value as per the angle considered. So sum of the square of legs is equals to hypotenuse का square, that means guys आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, ओ सी का स्क्वायर, मतलब सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। मतलब सर अगली स्टेप में मैं कह सकता हूँ ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, कितना प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1, दैट मींस ये पूरा कितना बन गया प्यारे बच्चों, 2 बन गया। तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो कैसा दिखता है सर, क्वाइट इजी सर, क्वाइट इजी, ये दोनों मिलके बन जाएगा ओसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2। सर ये क्यों, क्योंकि बेटा ओसी स्क्वायर के ऊपर रूट लगा तो ये रूट से कट गया और ये रूट 2 के अंदर आ गया। वाह सर वाह, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, रूट 2 के। तो बेटा जब आपने यहाँ पर कंपास के नीडल को रखा था और ये वाला आपने लेंथ लिया था, तो आपने बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया था, रूट 2 ले लिया था। और जब आपने आर्क कट किया तो ये लेंथ भी क्या बन जाएगी, रूट 2, बिकॉज ये रेडियस ऑफ द सर्कल दिख रहा है तुम लोग को, रेडियस ऑफ द सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल टाइप का बन रहा है, आर्क बन रहा है सर्कल का, उसकी रेडियस बन गई। तो जितना आपका ओसी होगा उतना आपका ओपी होगा। दैट मींस ये जो हाइपोटेनियस मिला मतलब पाइथागोरस की हेल्प से मिला, वो इक्वल हो जाता है रूट 2 के। मतलब इररेशनल नंबर का रिलेशन प्रूफ हो गया पाइथागोरस के साथ में, इररेशनल का रिलेशन प्रूफ हो गया पाइथागोरस के साथ में। तो बेटा इररेशनल की खोज किन्होंने की थी, पाइथागोरस की कमिटी ने करी थी। तो दिस इज हाउ पाइथागोरस इज रिलेटेड टू इररेशनल नंबर्स, और दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2। तो बेटा ओबी क्या बन गया, अंडर रूट 2। बच्चों इस वाली चीज को आप क्या कहोगे, इस वाली चीज को आप क्या कहोगे, इस वाली चीज को आप कहोगे वेरिफिकेशन। क्या कहोगे, वेरिफिकेशन। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करके दिखा देना है, पहले डायग्राम बनाना है, थोड़ी सी स्टेप्स लिखनी है और वेरिफिकेशन करके दिखा देना है। तो इस तरह से आप रूट 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अब सर अगली स्टेप और बता दो ना, मजा आ जाए। रूट 2 के बाद से अगला क्या, मेरे हिसाब से पॉज करिए, दोबारा से देखिए, दोबारा से बनाइए, खुद बनाओगे बहुत मजा आएगा, है ना गाइस। अगला अंडर रूट 3 के बारे में बता दीजिए सर, अंडर रूट 3 के बारे में। सर अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस की हेल्प ले सकता हूँ, 100% बच्चों। कैसे, फिर से वही काम किया अपन ने, क्या किया भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। पहले तो रूट 2 बनाना होगा, पहले क्या बनाना होगा, रूट 2 बनाना होगा। तो अपन ने एक लाइन ले ली और इस लाइन पे अपन ने परपेंडिकुलर बना लिया। बच्चों आप नोटिस करिए, आपको दोनों जगहों पर यूनिट सेम लेनी है। जब ओ लिया तो अगर ये बी है तो इतनी ही लेंथ पे आप क्या मार्क कर दोगे, इतनी लेंथ पे आप क्या मार्क कर दोगे, सी मार्क कर दोगे। यूनिट सेम होना चाहिए, मैंने कहा ना ये लेंथ सेम होनी चाहिए। तो गाइस ये वाली चीज भी कितनी है, ये वाली चीज भी 1 यूनिट है और ये वाली चीज भी कितनी है, 1 यूनिट है। ये देखिए बच्चों 1 यूनिट मार्क कर दिया। अब थोड़ा सा अपन ना अपने इस डायग्राम को नीचे ले लेते हैं, क्योंकि अपने बेनिफिट का है भाई, नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब अगली चीज क्या है प्यारे बच्चों, अब अगली चीज सामने वाला बंदा ये कह रहा है, अब क्या करें सर, प्रोसेस तो आपने पिछली बार बताई थी वही फॉलो करते हैं। ओसी को ज्वाइन कर दिया, है ना, ओसी को ज्वाइन कर दिया और फिर क्या करेंगे सर, अब एक आर्क बनाएंगे सर, कैसे, ओ से लेके यहाँ तक का कंपास पे और ये ड्रॉप कर देंगे। तो जहां कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा डी, जो आपको मार्क करना वो मार्क कर दो, डी हो गया। तो ओडी जो लेंथ मिलेगी वो होगी रूट 2 के इक्वल, क्योंकि ये भी कितना होगा, रूट 2। बहुत ही बढ़िया सर, जबरदस्त। तो देखिए सर कैसे करते हैं, देखिए सर कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया कि वही आर्क लेकर आपने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, वही आर्क लेकर आपने ऐसे मार्क कर दिया। अब इस आर्क को थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं अपन, इस आर्क को थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, है ना, ये कुछ करीब ऐसा जाएगा, ठीक है। कहाँ इसने कट किया गाइस, ब्लैक लाइन बना लेते हैं, ब्लैक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पर इसने कट किया और यहाँ पर आप छोटी सी एक पॉइंट बना लीजिए। ये देखो ये लाइन जो बन गई, ये लाइन क्या बन गई, ये लाइन यहाँ तक की रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है
ये रिप्रेजेंट कर रही है गाइस, देखिए मैं बना देता हूँ इसे फटाफट से। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है √2 को। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है गाइस, √2। ठीक है ना सर, √2 तो मिल गया। अब √3 कैसे बनाना है तो समझिए, तो क्या करना होगा समझिएगा, प्रोसेस क्या कहती है, टू ड्रॉ या फिर टू रिप्रेजेंट, ध्यान से सुनिएगा पहले बच्चों, टू रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन फर्स्ट रिप्रेजेंट √2। पहले क्या रिप्रेजेंट करिए, √2। पहली स्टेप क्या कहती है भैया, पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए आप √2 को रिप्रेजेंट कर दीजिए। फिर अगली स्टेप क्या कहती है सर, अगली स्टेप कहती है गाइस, देखिए सेकंड स्टेप जो होगी, सेकंड स्टेप अपन से कहती है, ये क्या हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1। अब ये क्या हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहती है कि ड्रॉ, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 यूनिट लेंथ। जो आपकी 1 यूनिट लेंथ आपने मान के चलिए वही यूनिट लेंथ है, ऑफ 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू कौन सी, ओसी, परपेंडिकुलर टू ओसी। ओसी पे 1 यूनिट लेंथ का अपन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है भाई। इसको भी हाईलाइट कर लो तेजी से, क्योंकि स्टेप 2 भी काफी जरूरी है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 आपके सामने आ चुकी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब आप क्या करोगे पहले बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, ड्रॉ कर लो भाई। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर जैसा दिखना भी चाहिए ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये भी आपने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट का बना लिया। तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, देखो इसकी लेंथ भी कितनी ले लोगे आप, ये लेंथ भी हो जाएगी करीब 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो ये भी 1 यूनिट की लेंथ होगी, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या करोगे, ओसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, क्वाइट इजी सर। अब क्या करोगे एट द एंड, आप बताइए जरा ध्यान से, आप यहाँ पर एट द एंड आप क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे। अच्छा बच्चों आपका मन कर रहा है ना, तो आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए OBC, इसे तो आप डी बोल रहे हैं, है ना, इसे आप क्या कह रहे हैं बच्चों, डी कह रहे हैं, तो इसे आप नाम दे दीजिए ई, है ना। नेमिंग तो अपन कैसे भी कर सकते हैं। अब क्या सर समझिएगा, अब क्या सर समझिएगा, अब यहां पर ये लेंथ जो थी OC, ये लेंथ कितनी थी, √2। तो पाइथागोरस, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो प्रूफ, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, वेरिफिकेशन, है ना, कैसा वेरिफिकेशन करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अपन को पता है कि इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OCE, इन ट्राइंगल OCE। बेटा पहली बात तो देखिए OCE कैसा ट्राइंगल है, OCE एक राइट ट्राइंगल, OCE कैसा ट्राइंगल है, OCE एक राइट ट्राइंगल है, वाह सर वाह, OCE एक राइट ट्राइंगल है। तो यहां पर क्या लगेगा, इन ट्राइंगल OCE बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब सर आप इसे बेस क्यों कह रहे हैं बेटा, अभी के लिए मान लेते हैं ना, अभी के लिए मान लेते हैं। तो क्या बोलोगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। थोड़ा नेमिंग कर डालते हैं सर। देखिएगा बेस क्या है बच्चों आपका, OC, तो OC लिख लीजिए, OC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या प्यारे बच्चों, देखो EC, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज है आपका OE का होल स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज क्या था, OE। वाह सर वाह, ये तो आपने पुट कर दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर, आपको ये पता होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है ये। आपको पता है एस OC इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू √2। सर ये कैसे सर, अरे पता है ना, देखो OC को ही तो ड्रॉप किया था आपने, OC को तो ड्रॉप किया था, जितना OC होगा उतना ही क्या होगा, OD होगा, और वो भी कितना, √2 के इक्वल। तो √2 के इक्वल, तो क्या करोगे बच्चों, देखना ध्यान से, यहाँ पर OC की वैल्यू √2 है, तो अगली स्टेप में आप क्या कहोगे, अगली स्टेप में आप क्या कहोगे, पुट करोगे वैल्यू। तो OC की वैल्यू कितनी है पहले बच्चों, √2 का होल स्क्वायर प्लस EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। गाइस √2 का स्क्वायर समझिए, याद समझिए इस चीज को, √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √2 का मल्टीप्लाई √2 में दोबारा, तो कितना हो जाएगा 2, √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, प्लस कितना 1 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। गाइस अल्टीमेटली आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू
दैट इज इक्वल टू 3। क्यों सर? ये 2 + 1 3 होता है ना बच्चों। अब अगली स्टेप में आप क्या कहते थे बच्चों? अगली स्टेप में आप कहते थे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर रहे थे गाइस? स्क्वायर रूट ले रहे थे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे थे। तो कहानी ऐसी हो जाएगी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। बेटा हाइपोटेनियस क्या है आपका? देखिए जरा ध्यान से, ये था आपका OE। क्या था बच्चों? OE। तो OE का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू √3। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? OE रूट से बाहर आ जाएगा √3। क्यों सर? क्योंकि ये स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बचा? OE की वैल्यू √3। दैट मींस ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी? √3। वाह सर, अगली स्टेप तो आप समझ ही गए। यहाँ पे कंपास को रखना है और एक आर्क कट करना है, एक आर्क कट करना है, एक आर्क कट करना है। तो देखो कट कर दो भैया एक आर्क जल्दी से, फटाफट अपन थोड़ा सा ब्लू कलर का आर्क लिखते हैं बेटा, इसमें मजा आ जाएगा। देखो ये जो है ये आर्क आपका ऐसे कट होगा, ठीक है? ये आर्क ऐसा कट होगा, थोड़ा सा इसको प्रॉपर और कर लेते हैं बेटा। ये आर्क आपका ऐसे कट होगा, ठीक है? इस आर्क को मैं प्रॉपरली आपके लिए बनाता हूँ, प्रॉपरली आपके लिए बनाता हूँ। देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए, है ना? यार ऐसा कट होगा, मतलब सर यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा ना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो मिलेगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसे बोल दीजिए आप F। तो आप कह दोगे यहाँ पर देखना, इस पॉइंट से चलना चालू किया O से लेके F तक, OF इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? √3। वाह सर, प्रूफ हो गया अल्टीमेटली। फिर से क्या यूज किया अपन ने? पाइथागोरस। दैट इज पाइथागोरस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू, पाइथागोरस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू व्हाट? इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर इरेशनल नंबर। तो इस तरह से अपन ने ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है? चलो भाई बढ़िया। यार बच्चों गर्मी बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल खतरनाक गर्मी हो रही है। चलो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, याद करिए कि √2 जो होता है ना बेटा, रूट, देखो ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। पर यहाँ पर क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर √n को रिप्रेजेंट करना है तो पहले किसे रिप्रेजेंट करिए? √n-1 को। मतलब अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो n इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो n-1 कितना हो जाएगा? 2। तो पहले किसको रिप्रेजेंट करिए? √2 को। समझ गया क्या बात को? जबरदस्त बात है। तो बच्चों इस तरह से आपने पाइथागोरस का रिलेशन बता दिया, किसके साथ में? पाइथागोरस का रिलेशन आपने बता दिया किसके साथ में बच्चों? इर्रेशनल नंबर के साथ में। तो बच्चों अब ये बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 हम पूरी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा, फटाफट से कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बिना बिना किसी डिले के। एवरी रैशनल नंबर इज रियल। तो बच्चों क्या करेंगे अपन ने? याद करो वो डायग्राम पढ़ा था, कौन सा डायग्राम? फटाफट से अगर आप डायग्राम पे जाओगे, ये देखो बच्चों, ये डायग्राम हमने पढ़ा था। इस डायग्राम को अपन ले लेते हैं अपनी उस प्लेस पे जहां हमें जरूरत पड़ती है इसकी, है ना? ये डायग्राम देखिए बच्चों, तो इसे अपन वहां ले लेते हैं जहां हमें जरूरत है। हमें जरूरत कहाँ है सर? हमें जरूरत है यहाँ सर। तो देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को पेस्ट कर लीजिए बच्चों। देखिए हालांकि मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पर आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए डायग्राम से पूरे काम हो जाएंगे। एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल। दुनिया के सारे इर्रेशनल नंबर रियल है, ऐसा कहना चाह रहा है। भाई साहब इर्रेशनल नंबर तो ये हो गए, है ना? दुनिया के सारे इर्रेशनल नंबर ये हो गए। अब ये किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में। तो सर ये ट्रू है क्या? यस सर, हमेशा ट्रू है। एग्जांपल दे दीजिए कि 2 पॉइंट, या फिर कह दीजिए √3, सीधे कह दीजिए √3 इज लाई ऑन रियल नंबर लाइन। अभी अपन ने रिप्रेजेंट किया, ठीक है? तो ये तो हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए गाइस, अगला सवाल करने से पहले यहाँ पर अपन पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, ये डायग्राम अपन को जरूरत पड़ी तो अपन यूज कर लेंगे। अब ये सवाल बहुत ही टिपिकल सा एनसीईआरटी में आपको मिलता है, तो आपको इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। वो सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है कि अब देखिएगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ √m। हर पॉइंट किस फॉर्म में है? √m के फॉर्म में। मतलब सर रियल नंबर पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, ये हर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है √m को, जहां पर m कोई भी क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। m कोई भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बच्चों मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, जाते हैं +∞ तक। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को रूट के अंदर अगर आप डालते हैं तो वो जो वैल्यू देगा, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट रियल नंबर लाइन वैल्यू। मतलब रियल नंबर लाइन पे आने वाला हर पॉइंट √m के फॉर्म में होगा। रियल नंबर लाइन पे आने वाला हर पॉइंट √m के फॉर्म में होगा, ऐसा कहना है सवाल का। ठीक है सर?
आपने ऐसा कहा कि हर पॉइंट अंडर रूट एम के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आप मुझे बताइए अंडर रूट एम, यहाँ पे बोलिएगा, देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट एम है ना, मतलब वेर एम इज नेचुरल, एम इज नेचुरल नंबर, सो अंडर रूट एम है ना, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, भाई नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब अंडर रूट एम इज ऑल्सो पॉजिटिव, अंडर रूट एम भी हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या रियल नंबर लाइन पे केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं? नहीं, नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं सर। तो क्या नेगेटिव देगा कभी रूट एम? नो सर, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा इस चीज पे अच्छी खासी थ्योरी मैंने आपको दे रखी है प्रीवियस लेक्चर में, तो लेक्चर 4 जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने बताया है एनसीईआरटी इज लाइक गॉड लाइक थिंग, मैंने बताया वहां पर अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बेटा अगर हर नंबर अंडर रूट एम के फॉर्म में होता तो रियल नंबर लाइन पे केवल पॉजिटिव नंबर होते, नेगेटिव वाले तो हो ही नहीं पाते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। पर सामने वाला बहुत ही जिद्दी है, वो कहना चाह रहा है कि सर आप तो मुझे रीजन भी दो, एग्जांपल भी दो। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर सीधा सीधा, यहाँ पर जस्टिफाई कैसे करूंगा, जस्टिफाई कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि -3.2 कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ अंडर रूट एम, हैंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इतना आपको लिख के आ जाना है, एक कोई 0% भी मार्क्स नहीं काट सकता आपके, समझ रहे हो, कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है बच्चों अपन से कि एवरी रियल नंबर इज इररेशनल। यार सर ये तो पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए एक बार अगर मेरे दिमाग में डायग्राम पेस्ट हो चुका है तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सोचने की जरूरत है ही नहीं। देखो प्रकट हो गया डायग्राम, एवरी रियल नंबर इज इररेशनल। क्या दुनिया के सारे रियल नंबर इररेशनल होते हैं? सवाल ये है, क्या दुनिया के सारे रियल नंबर इररेशनल ही होते हैं? नो सर, कुछ रियल नंबर रैशनल भी होते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अच्छा जस्टिफाई कैसे करोगे, जस्टिफाई करोगे एवरी रियल नंबर इज इररेशनल, तो आप बोलोगे कि देखो यहां पर 16 इज रियल एंड इट इज रैशनल, तो वो गलत हो गया, सो अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला सवाल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, मतलब दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इररेशनल आएगा क्या? ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, फॉल्स। अपन जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4, अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4, सो स्क्वायर रूट मतलब सो स्क्वायर रूट, यहां पर बोलोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ +16 इज नॉट इररेशनल, है ना। हैंस above statement is false। वाह सर वाह, समझ में आ गया, गजब का समझ में आ रहा है सर। फटाक से सब्सक्राइब कर लो चैनल को जाके, बहुत मेहनत लगती है बेटा आप लोग के लिए इतने अच्छे कंटेंट को लाने में, तो सब्सक्राइब करें एंड लिटरली मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लव टू बी विथ यू गाइस, आप लोग के साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है। और अपना डायलॉग याद रखिएगा, बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि पहले बात उनके दिल तक पहुंचे फिर उनके दिमाग तक। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच।